बसपा से चुनाव लड़े, बीजेपी में आ गए, जबरदस्ती या प्रेम से? प्रेम से आए हैं हम। जबरदस्ती तो कोई काम नहीं हुआ करते, प्रेम से होते हैं, प्रेम से किया है हर काम। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह सरकार का था और अलग से जो मंच लगा हुआ था शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो अलग मंच था। कहाँ लगा था अलग? वो अलग मंच था। जिले की जो सरकार होती है वो भी अब बीजेपी की बन गई है और निर्विरोध बनी है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि वो निर्विरोध बनी है। निर्विरोध बनना अच्छी बात होती है। हाँ, आज दिल पे हाथ रखे होते हैं, निर्विरोध बनना अच्छी बात होती है। बसपा वाले क्यों नहीं बैठे थे फिर भाईचारा? बड़े बहुत थे। मैं बसपा का विधायक हूँ। ऊपर 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 मैं बसपा का स्टेज पे स्टेज वो मैंने मना कर दी थी बैठने को। मैं आज अपने सभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, पीडीसी सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंच, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। सर, जैसे ये जो कार्यक्रम था, बिल्कुल जैसे जिस तरह से गायन वादन हो रहा था, बिल्कुल गांव की झलक आ रही थी। ये एक अच्छी पहल थी। कहीं ना कहीं दिख रहा था कि गांव का, समाज का जिस तरीके से पूरा चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो माहौल होता है वो माहौल बिल्कुल दिख रहा था। क्या कहेंगे जिस तरीके से गायन वादन भी चल रहा था? देखिए, हमारे ये गांव की सरकार है, जिला पंचायत, ब्लॉक, ग्राम प्रधान, ये गांव की सरकार है और गांव की सरकार में ऐसा माहौल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है कि ये जो कार्यक्रम था, चूँकि बहुत से लोगों से मेरी बात हुई इस विषय पे, आपसे भी सवाल कर ले रहा हूँ, ये कार्यक्रम सरकार का था या भाजपा संगठन का? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह सरकार का था और अलग से जो मंच लगा हुआ था शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो अलग मंच था। कहाँ लगा था अलग? वो अलग मंच था। वो अलग मंच था। बिल्कुल जिला पंचायत सदस्य वो अलग मंच पर बैठे हुए थे और एक शपथ समारोह के बाद जो अलग मंच लगा हुआ था वो संगठन का था, पार्टी का था। पार्टी ने उसे पैसे खर्च किए, पार्टी ने उसकी व्यवस्था की है। मतलब दो अलग अलग चीज़ें होंगी दोस्तों। एक तरफ पार्टी का कार्यक्रम था और एक तरफ सरकार का दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू। हाँ हाँ। मतलब पार्टी और सरकार दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं। पार्टी सरकार है, सरकार पार्टी है। पार्टी सरकार है, सरकार पार्टी, ऐसे कैसे? ऐसे ही होता है राजनीति में। हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि सरकार और पार्टी दोनों सब सेम है। भाईचारा है यहाँ तो। अच्छा, पूरा भाईचारा है। भाईचारा। एक काम कीजिए ना, बसपा वाले क्यों नहीं बैठे थे फिर भाईचारा? बड़े बहुत थे। मैं बसपा का विधायक हूँ। ऊपर 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 मैं बसपा का स्टेज पे वो मैंने मना कर दी थी बैठने को। आपने मना कर दिया था? हाँ। अच्छा भाई, कांग्रेस वाले द्वार से कांग्रेस वाले क्यों नहीं? कांग्रेस वाले भी थे, बहुत थे, बहुत सारे थे। शपथ ली उन्होंने, कांग्रेस वालों ने शपथ ली। विधायकों ने नहीं, जिला पंचायत सदस्य ने। कांग्रेस के विधायक भी नहीं होने चाहिए थे ना यहाँ पे? कोई तो होता। पहला कोई ना हो, घर तो पकड़ के लाऊंगा कोई। भाई सबको बुलावा था, सबको बुला रखा था। बुलावा सबको था, बुलावा था। हाँ। ये सोचने वाली बात है, कहाँ रह गए कांग्रेस और बसपा के जो विधायक हैं, वो कहाँ रह गए? विधानसभा हरा विधायक हूँ। वो मंच पर बुलाया था मुझे। हाँ, मेरी वो छोटे भाई की मैसेज गई ऊपर, वो जिला पंचायत सदस्य है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल में तो बहुत सारे अगर आप यहाँ ना आते तो मैं कैसे बोलता आपके साथ? जब आप आए हैं जब तो बोल रहा। ये उन विधायकों की गलती है, विपक्ष में बैठे उन विधायकों की गलती है जो यहाँ पर आए नहीं। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार के साथ होना चाहिए सबको। वो भी तो चुने प्रतिनिधि है, चुने प्रतिनिधि है। ये बात तो सही है भाई। सोच करके देखिए, आप लोग के पास इनविटेशन गया और आप लोग आए नहीं और फिर आप विपक्ष में बैठ करके सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक नहीं है। सरकार का पार्ट नहीं बनते, सरकार का सहयोग नहीं करते। आपके जिला पंचायत हजारा ग्रंट की अगर हम बात करें तो हजारा ग्रंट से क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? नहीं, कांग्रेस में बीजेपी ज्वाइन वेलकम है। अगर ज्वाइन करते आ जाए, उनका भी वेलकम है। वेलकम है। उसको दुख नहीं होगा? नहीं, कोई दुख नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे जो जिला पंचायत क्षेत्र थे, वहाँ पर अगर कोई और किसी और पार्टी का जीता तो जीतने के बाद उन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली और जो चुनाव लड़े प्रत्याशी, उनसे पूछा तक नहीं गया। जो चुनाव लड़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पूछा गया, सबको पूछा गया। मतलब सबकी अनुमति से जो जीते हुए थे सभी को विश्वास में लेकर के सबकी अनुमति से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। एक आम, मतलब बिल्कुल एक प्रैक्टिकल धरातल पर अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रत्याशी जो आए हैं इस वक्त, ये वो जो लोग जो जीत करके आए, सदस्य जीत करके आए, आपको लगता है कि ये टिके रहेंगे? बिल्कुल टिके रहेंगे, बिल्कुल टिके रहेंगे। मुस्कुराहट कुछ अलग जा रही है। टिके रहेंगे? बिल्कुल टिके रहेंगे भाई साहब। 5 के 5 साल टिके रहेंगे। 5 के 5 साल टिके रहेंगे, बिल्कुल। ये ऑडियो, ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखिएगा कि जो सदस्य
भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ज्वाइन किए, क्या वो 5 साल तक टिके रहेंगे? बिल्कुल टिके रहेंगे भाई साहब 5 साल तक। बिल्कुल साल टिके रहेंगे, लगातार उनका काम निर्माण कार्य सभी होंगे, विकास कार्य कराएंगे तो सभी टिके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 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 भाजपा से लड़े और वो जाकर के क्या दूसरे विरोध, मतलब जो उनके तो विरोधी लड़े थे वो लोग, तो उनके पास जाकर के काम करवा पाएंगे जनता के? नहीं, जनता का काम, जनता तो मैं समझा नहीं क्या मतलब। मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बसपा से लड़ा और चला गया बीजेपी में, और उसी सीट से कुछ ऐसे होंगे जो बीजेपी से लड़े और वो हार गए। उस कंडीशन में क्या वो काम करा पाएंगे, वो जो सदस्य जो चले गए हैं बीजेपी में? देखिए, एक तो भाजपा से प्रभावित होकर जो जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, ठीक है ना, वो लोग कुछ समय पार्टी में आए हैं और उनके विकास होगा, उनका विकास कार्य कर बिल्कुल कर पाएंगे। चुनाव के वक्त हमने बात करने की कोशिश की थी, इन्होंने कहा था कि चुनाव बीतने, रिजल्ट आने के बाद बात करूंगा। रिजल्ट आ गया और आज मैं बात कर रहा हूं। क्या कहेंगे रिजल्ट आने के बाद और आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए, और माननीय अध्यक्ष जी और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड यहां पर बनाया, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय निशंक जी के नेतृत्व में। और ऐसे ही हम आगे बढ़कर यहाँ पर अपने जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हें सबको साथ लेकर हम विकास का आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप अभी बसपा से चुनाव लड़े, बीजेपी में आ गए, जबरदस्ती या प्रेम से? प्रेम से आए हैं हम, ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं हुआ करते, प्रेम से होते हैं, प्रेम से किया है हर काम, और ये भी प्रेम से ही करा है। क्योंकि ऐसे कहा जा रहा था कि बहुत सारे सीटों पर जबरदस्ती की गई थी, इस वजह से क्यों अभी हामी भर रहे हैं? नहीं, ये तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है, सब प्यार से आए हैं। जितने भी सदस्य ने बीजेपी ज्वाइन करी है वो सब ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, यही हमारा कहना है। अच्छा, जो बीजेपी के लोग, जो पुराने कार्यकर्ता टिकोला के क्षेत्र के रहे होंगे, अब उनके साथ सामंजस्य आप बिठा पा रहे हैं इस वक्त या नहीं? मेरा गृह क्षेत्र है, जो वे लोग हैं वही मेरे अपने लोग हैं, हमेशा वही मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास करने का काम करूंगा। चलिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी तो टिकोला कला के सदस्य जीते हुए, चूँकि इनसे हमने कई बार बात करने की कोशिश की थी, जिस वक्त इन्होंने कहा था कि रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। कड़वे सवाल भी होते हैं हमारे, कुछ खट्टे मीठे भी सवाल होते हैं। इन सवालों के बारे में भी अगर कुछ सवाल या कुछ जवाब या कुछ भी कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, ताकि हमें इस बात का एहसास होता रहे कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप समझते हैं कुछ भी, और आपको लगता है कि ये जो सवाल होते हैं वो आपके मन के सवाल होते हैं, आपके अंदर के सवाल होते हैं, तो भी आप हमें प्रतिक्रिया दीजिए। जो भाजपा का बोर्ड बना, इस भाजपा के बोर्ड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, इस संदर्भ में आज शपथ ग्रहण समारोह भी था, क्या कुछ आपके मन में है कि काम कैसा हो पाएगा, बेहतर काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आज जो शपथ समारोह जो था, आज शपथ ग्रहण ली है हमारे नवनिर्वाचित जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों ने। और मेरा ये मानना है, मैं जिलाध्यक्ष एससी मोर्चे का तिलुराम प्रधान हूँ, मेरा ये मानना है पार्टी की रीति नीति विचारधारा के आधार पे कि जो हम पहले डबल इंजन की बात कर रहे थे, मोदी जी ने डबल इंजन की बात की थी जब 2014 में भी और 2019 में भी, लेकिन एक कमी थी पहले, पर अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल इंजन की। ट्रिपल इंजन मतलब केंद्र और राज्य, और अब एक हमारी जो जिले की जो सरकार होती है वो भी अब बीजेपी की बन गई है और निर्विरोध बनी है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि वो निर्विरोध बनी है। निर्विरोध बनना अच्छी बात होती है। हाँ, आज दिल पे हाथ रखे बताइए, निर्विरोध बनना अच्छी बात होती है? मतलब बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य को छोड़ करके व्यक्तिगत तौर पे बताइए, जैसे राजनीति कोई पढ़ता हो, कोई राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, उसके आधार पर बताइए क्या निर्विरोध बनना सब कुछ अच्छी बात होती है? हाँ, मैंने जो बीए राजनीति शास्त्र से किया है, 11th 12th उसी आधार पे बता। उसी आधार पे देखो पढ़ा है हमने भी राजनीति में, वो तो आप जानते हैं। बताइए क्या मतलब क्या पढ़ा क्या? हाँ, वही देखो भाई,
जनता का विकास होना चाहिए। मोदी जी ने मेरा सवाल वो है नहीं, मैं बिल्कुल मेरी आदत है, मैं जिस सवाल पे आ गया मैं उसी सवाल पे आऊँगा कि आखिर राजनीति शास्त्र को समझे, राजनीति विज्ञान को समझे हम, तो क्या निर्विरोध बनना, निर्विरोध चुनाव हो जाना ये बेहतर है लोकतंत्र के लिए? जब सामने कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई पर्चा डालने को तैयार नहीं है, तो फिर तो निर्विरोधी होगा। अरे जब जब ऑलरेडी किसी और पार्टी का प्रत्याशी जीत गया तो जबरदस्ती बीजेपी में लाने की क्या जरूरत है फिर? ये तो जबरदस्ती है ना। प्रेम तो ये होता, लोकतंत्र तो ये होता कि जो जिस पार्टी में जीता, जिस पार्टी से जीता उसी पार्टी से लड़ने देते। मेरे भाई सब अपनी इच्छा से आए हैं, मर्जी से आए हैं, और सबको सम्मान दिया गया है और सबको सम्मान दिया जाएगा। चलिए मैं इस शब्द को कंप्लीट कर देता हूं दोस्तों कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। जहां पे विपक्ष खत्म हो जाता है वहां पे सवाल खत्म हो जाते हैं। वहां पर जो पार्टी को लेकर के बहुत सारे जो मन में सवाल होते हैं वो सब कुछ खत्म होने लगता है। इसलिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। शायद आप वो बात नहीं कहना चाह रहे थे। नहीं, अगर विपक्ष है ही नहीं, आज मोदी जी मैं कह रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अगर आपने तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फिर कांग्रेस में या बसपा में या किसी अन्य पार्टी में चले जाना चाहिए और जो है पार्टी के विपक्ष में बन जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष बनेंगे तो सरकारें अच्छा काम करेंगी। वो तो मोदी जी का नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत। और कांग्रेस मुक्त भारत में कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेके आते रहिए। सभी का सम्मान है, बीजेपी बड़ा परिवार है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति को मानने वाले लोग हैं। वसुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कैसे पूरी होगी कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में लेकर के? जब बीजेपी खुद कांग्रेसमय हो जाएगी उस दिन क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।